हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे डीप डी सीरीज का एक और नया पार्ट। और आज की हमारी थीम होगी विचार करना, थिंक। अच्छा, थिंक से रिलेटेड जितने भी वोकैब हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज इस वीडियो में डिस्कस करके उन्हें याद रख लेंगे, ताकि जैसे हमारे एग्जाम में वोकैब आएंगी तुरंत हमारे माइंड में इनकी मीनिंग क्लिक कर जाएगी और हम आंसर दे पाएंगे। और ध्यान रहे, आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं बिना किसी भी चार्ज के। और टेलीग्राम से जुड़ के आप पीडीएफ पा सकते हैं। अब ये टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब डिस्क्रिप्शन से आप अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर जाके अपना केवीएस टाइप कर सकते हैं विदाउट स्पेस। और ध्यान रहे कि पहला ए और ये के दोनों ही कैपिटल होना चाहिए, तभी आपको ये सर्च करके ये चैनल मिल पाएगा टेलीग्राम का। तो अपना केवीएस सर्च करें टेलीग्राम पे और जुड़ जाए हमारे साथ, और आप पा सकते हैं हम पर पीडीएफ भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड के साथ। पहला वर्ड हमारा क्या है? च्यू ओवर। अच्छा, च्यू ओवर का कैसे याद रखेंगे आप? देखो, च्यू मतलब होता है चबाना। आप जानते होंगे च्यू हम क्या करते हैं, चबाते हैं। इसी से बना है च्युइंग गम। च्यू मतलब होता है जो चीज़ च्यूई करने के लिए, तो च्युइंग गम, गम ऐसी गम जिसको हम च्यूई करते हैं, केवल च्यू करते हैं। अब चबाते हैं, अब च्यू कर रहे हैं, तो च्यू ओवर। अब च्यू ओवर को कैसे याद रखेंगे? विचार करने से या थिंक करने से। तो जब भी हम कुछ चीज़ विचार कर रहे होते हैं ना, तो हम उसको चबाते हैं बहुत देर तक। अब देखा होगा आपने, खाना खाते वक्त या कुछ हम पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो हम बहुत देर तक किसी विचार कर उसको चबाते रहते हैं। और किसी चीज़ पे चबाने रहना, चबाते रहना, च्यू ओवर करना यानी विचार करना। तो इसको आप इसके मीनिंग से ड्राइव कर सकते हैं। च्यू मतलब चबाना और च्यू ओवर मतलब किसी पे विचार करना। ठीक है, किसी पे चबाते हुए विचार करना। ये काम बहुत करते होंगे आप। ठीक है, जब भी आप टेंशन में रहते हैं या जब भी आप कोई गहन विचार कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड हमारा क्या है? डिबेट। अच्छा, डिबेट में कैसे याद रखेंगे आप? डिबेट में देखो, डिबेट मतलब ये होता है जब हम किसी मुद्दे पे या किसी एक समस्या पे हम डिबेट करते हैं, यानी कि एक अगेंस्ट में होता है, एक फेवर में होता है। अब दोनों अगेंस्ट और फेवर वाले क्या करते हैं? विचार करते हैं, अपने अपने मत, अपने अपने विचार को रखते हैं दूसरे पे। अब दोनों डिबेट कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे पे अपना विचार लगा रहे हैं, अपना विचार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगेंस्ट में है, कोई फेवर में है। तो डिबेट का मतलब केवल डिबेट से ही नहीं होता, डिबेट का मतलब विचार करना भी होता है। तो उसका अलग मतलब भी है, तो ध्यान रखना, डिबेट मतलब विचार करना भी। अगर बोलता हूँ कि आई एम डिबेटिंग ऑन दिस टॉपिक, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से बहस कर रहा हूँ। इसका मतलब ये होगा मैं किसी से विचार कर रहा हूँ या अपना विचार कर रहा हूँ या विचार विमर्श कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कि चर्चा कर रहा हूँ मैं किसी से, इस पे किसी पे मुद्दे पे मैं किसी से बहस कर रहा हूँ, डिबेट कर रहा हूँ, यानी कि मैं विचार कर रहा हूँ बेसिकली। तो डिबेट मतलब विचार, याद रखना ये। ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड हमारा क्या? एंटरटेन। अच्छा, एंटरटेन कैसे रखेंगे आप? एंटरटेन को वर्ड आपने देखा होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं ना, खासकर आपका एडमिट कार्ड हो गया या आपका कोई भी वेरिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट हो गया, और भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है एंटरटेन, कि हम एंटरटेन नहीं करेंगे, यानी कि हम इस बात पे, इस मुद्दे पे विचार नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप पानी की बोतल साथ लाएं अपना एग्जाम सेंटर पे, वरना हम ऐसी चीज़ों को एंटरटेन नहीं करेंगे, यानी कि आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यानी कि आपके इस मुद्दे पे कि आप पानी लाए हैं नहीं लाए, इस पे विचार विमर्श भी नहीं होगा। तो एंटरटेन मतलब क्या था? विचार करना। तो इस बात पे, इस मुद्दे पे विचार नहीं होगा, तो अब विचार करना। इसको कैसे रखेंगे आप? एंटर। अब अलग अलग थॉट एंटर होता है आपके दिमाग में, तो एंटर होते हैं तभी विचार कर पाते हैं आप। तो एंटर होने दीजिए किसको? तो एंटर होने दीजिए विचार को। क्या कर पाएंगे आप? तब विचार कर पाएंगे। तो एंटर हो रहा है थॉट, तभी आप विचार कर पा रहे हैं, तो एंटरटेन। ठीक है। और एंटरटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है ये। अगला वर्ड हमारा क्या है? कॉन्टेम्पलेट। अच्छा, कॉन्टेम्पलेट को कैसे रखेंगे आप? कौन टेम्पल में गया? अब कौन से टेम्पल में गया, ये कौन से टेम्पल में जाएं, ये कौन सा टेम्पल है, ये सोच रहा है, ये वो विचार कर रहा है। ये सब सोचना विचारना ये क्या है? थिंक है। ठीक है, ये क्या है? सब ये सब सोच रहा है, विचार रहा है, तो कंटेम्पलेट है। कॉन्टेम्पलेट है, विचार कर रहा है, गौर कर रहा है, उस पर चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, तो इसलिए कॉन्टेम्पलेट। ठीक है, कौन से टेम्पल में जाऊं, ये कौन से टेम्पल में गया। ठीक है। अगला वर्ड हमारा है पॉन्डर। अच्छा, पॉन्डर कैसे याद रखेंगे आप? पॉन्ड, POND, पॉन्ड। पॉन्ड जानते हैं, ये तालाब है, झील। अब पॉन्ड है, तो पॉन्ड में कूदूं या ना कूदूं, हो सकता है इसमें मगरमच्छ हो सकता है इसमें कोई जंगली जानवर हो तैरने वाला। अब पॉन्ड है, तो पॉन्ड को कैसे रखेंगे आप? पॉन्ड में कूदे या ना कूदे, तो विचार कर रहा है उस पर। तो पॉन्ड में कूदा जाए या ना कूदा, इसलिए पॉन्डर। पॉन्डर भी बहुत ही कॉमन है और पूछा जाता है अक्सर। अगला वर्ड हमारा है रूमिनेट।
अच्छा, रूमिनेट वर्ड का ना जो एक तरीके से डेवलप हुआ है, इसका जो एक तरीके का उद्भव हुआ है, वो कहाँ से हुआ है? इससे हुआ है, गाय के एक स्टमक से हुआ है। गाय के 4 स्टमक होते हैं बेसिकली, 4 पार्ट्स में। तो सबसे बड़ा होता है ना रूमेन, जहाँ से गाय खा के अपना फिर स्टोर करके फिर चबा-चबा के फिर उसको डाइजेस्ट करती है। क्योंकि एक बार में गाय या कोई भी ऐसा अपना काऊ, बफेलो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वो धीरे-धीरे चबा-चबा के करते हैं। तो वहीं से ये वर्ड आ जाए। तो रूमेन अगर आपने साइंस में पढ़ा होगा क्लास 8th में, उसके बारे में बताया गया है। भैंस का, गाय का ये जो चौथा पेट होता है यानी 4th पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसको रूमेन कहते हैं। अब यहाँ से ये जो चारा होता है गाय वापस लेके पहले खाती है, उसके बाद स्टोर करती है, फिर दोबारा इसको अपने मुँह में रख के चबाती है धीरे-धीरे, और चबाने के बाद फिर डाइजेशन के लिए जाता है। तो ये जो चबाना है, इसी से ये वर्ड आया है रूमिनेट। अब रूमिनेट मतलब होता है जुगाली करना। जुगाली मतलब समझते हैं? चबाते रहना, चबाते रहना। आप देखते होंगे गाय, भैंस जुगाली करती रहती है, चबाती रहती है। अब जुगाली करते रहना, चबाते रहना, तो वही मतलब है च्यू करते रहना। च्यू करते रहना मतलब क्या है? च्यू करते रहना मतलब क्या है? रूमिनेट कर रहा है वो। अब विचार करते-करते हम क्या करते हैं? तो चबाते रहते हैं, तो रूमिनेट करते रहते हैं। तो रूमिनेट करना किसी पे, किसी विचार करना है कि जुगाली कर रहे हैं आप। यानी कि आप खा तो रहे हैं, अब आपको वो आप चबा रहे हैं, आप उसको लील रहे हैं, आप उसको गटक रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस आप उसको सोच भी रहे हैं और चबा भी रहे हैं। तो उस समय क्या कर रहे हैं? रूमिनेट कर रहे हैं। तो ये वर्ड कहाँ से आया आपको मालूम होना चाहिए। ये वर्ड आया जुगाली से, और जुगाली भी कहाँ से आया? इस गाय के चौथे स्टमक से। तो ध्यान रखना ये रूमिनेट को। अच्छा, अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड हमारा है कॉजिटेट। कॉजिटेट को कैसे रखेंगे आप? कौन से कॉलेज में टेक करें? क्या टेक करें? एडमिशन। कॉलेज में टेक करें एडमिशन, कौन से करें? तो विचार कर रहा है ये। तो विचार कर रहा है, कॉजिटेट है। टेट यानी टेक करें या ना करें। तो कॉजिटेट बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कॉलेज टेक करा जाए या ना करा जाए, ओपन से करें, रेगुलर करें, क्या करें? तो कॉजिटेट। अच्छा, आपको और भी किसी बेटर वे से याद हो सकता है तो कर लीजिए, कोई इशू नहीं, बट आपको ये वर्ड याद होना चाहिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे ही वर्ड्स इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अच्छा, पॉर को कैसे रखेंगे आप? PORE, पॉर। अच्छा, पॉर का एक अलग मतलब निकलेगा सेम प्रोनाउंसिएशन के साथ, POUR, पॉर। पॉर मतलब होता है उड़ेलना, और ये पॉर मतलब होता है विचार करना। तो अब ये पॉर मतलब होता है विचार करना, पर POUR मतलब होता है उड़ेलना। तो पॉर से उड़ेल रहा है वो, उड़ेलना का याद रखना। पॉर से उड़ेलने वाला पॉर, POUR को याद रखना। पौर कर रहा है यानी कि अपने विचार उड़ेल रहा है, अपने विचार विमर्श कर रहा है, अपने विचार बता रहा है, विचार कर रहा है, विचार बता रहा है। तो क्या कर रहा है? वो पौर कर रहा है। और ध्यान रखना, पौर जो विचार करने के लिए ये वो वर्ड आ रहा है, इसके साथ हमेशा ये ओवर लगता है, ये ओवर प्रीपोजिशन लगता है। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि पौर ओवर, पौर इन, पौर एट, पौर ऑन। तो ओवर लगता है इसके साथ, तो याद रखना ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है। अगला वर्ड हमारा है प्रिपेंड। अच्छा, प्रिपेंड तो पहले सा, प्री मतलब पहला, पेन। तो पहला पेन कहाँ गया है मेरा? ये विचार कर रहा है, पहला पेन मेरा कहाँ गया? पहला पेन को मेरा क्या हो गया? इसका एक पेन खो गया है। अब वो पेन पे विचार कर रहा है कि पहला वाला पेन मेरा कहाँ चला गया? तो ये विचार कर रहा है, सोच रहा है। तो क्या कर रहा है? प्रिपेंड कर रहा है ना। प्रिपेंड कर रहा है यानी कि विचार कर रहा है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है मल। अच्छा, मल कैसे रखेंगे आप? मल मतलब होता है विचार करना। तो अमल कर रहा है वो या नहीं कर रहा है? तो चीज़ों को सोचता है या सोचती है, और फिर चीज़ों को अमल करे, आज से करे, कल से करे। जैसे पढ़ने का सोचते हैं आप कि अब अमल करूँगा मैं, आज से अमल करूँगा, 1 जनवरी से अमल करूँगा, या रात से या दिन से। तो आप अमल कब करें? अभी करें या बाद में करें? तो वो सोच रहा है, वो विचार कर रहा है कि अमल कब किया जाए। तो विचार कर रहा है यानी कि मल कर रहा है। अब मल के साथ भी याद रखना फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है ओवर। तो मल ओवर। इसी के साथ थिंक अबाउट होता है और थिंक ओवर भी होता है। अच्छा, रिवॉल्व। रिवॉल्व कैसे रखेंगे? सिंपल है, रिवॉल्व मतलब होता है घूमना। अब रिवॉल्व विचार कब करते हैं आप? जब आप एक थॉट को लेके उसके आसपास घूमते हैं, मंडराते हैं। बेसिकली आप क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। एनालाइज करते हैं तो रिवॉल्व कर रहे हैं। रिवॉल्व मतलब उस थॉट के आसपास आप घूम रहे हैं, घूमते घूमते आप क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली रिवॉल्व कर रहे हैं। आप डिबेट कर रहे हैं, आप रिमिनेट कर रहे हैं, आप कंटेम्पलेट कर रहे हैं, आप रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। अब लास्ट में वीडियो का एक क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्लिस? कैटास्ट्रोफी, प्लेटिट्यूड, पॉन्डर, इंडोलेंट। जो भी आपका आंसर होगा दे दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन KVS।